यादव पर बोलते बोलते नीतीश कुमार ने खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन यानी 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट में एनडीए की सरकार बहुमत हासिल कर लेती है और ये फ्लोर टेस्ट जीत लेती है और नीतीश सरकार बच जाता है। लेकिन विधानसभा में पहले तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार पर, सम्राट चौधरी पर, विजय सिन्हा पर खूब बरसते नजर आए। लेकिन फिर नीतीश कुमार की जब बारी आई तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते बोलते खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जब सरकार में तेजस्वी यादव थे तो इन्होंने खूब घोटाला किया, बहुत सारे ऐसे कारनामे किए जिससे मुझे नहीं पता था। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार तो आखिरकार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें कैसे नहीं पता चला, उनके ही नाक के नीचे इन सारी चीज़ें होती रही। तो देखिए किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव पर हमला बोलते बोलते खुद को ही एक तरह से कह ले तो कटघरे में खड़ा कर लिया है। विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त पर संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाने अनजाने ऐसे कई प्रसंग का जिक्र किया जिसमें उनकी राजनीति में सुचिता और सुशासन पर भी उंगली उठ रहे हैं। हमले के कोड़ बने तेजस्वी यादव पर आरोपों की बौछार करते हुए नीतीश कुमार शायद ये भूल गए कि सरकार के मुखिया वह स्वयं थे। इरादतन जब वह अच्छे कार्यों का श्रेय ले रहे हैं तो इस 17 माह में हुए भ्रष्टाचार का श्रेय केवल तेजस्वी पर ही क्यों? आइए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार अपने कथन से खुद कैसे घिरते चले गए। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के अन्य मंत्रियों पर आरोप लगाया कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे, हमको पता चला कि ये लोग कमा रहे हैं। ताजुब तो ये है कि ये आरोप वे 17 माह बाद लगा रहे थे, वो भी इस हालत में जब इस सरकार में सीएम वे खुद थे। गृह विभाग की कमान भी उन्हीं के पास थी। भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले तंत्र सीधे आपके हाथ थे। फिर समझौता का ऐसा कौन सा आधार था जो इन आरोपों को जनता के धरातल तक आते आते 17 माह लग गए? तो क्या सरकार गिरे जाने का डर था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि आरजेडी हमारे विधायकों को तोड़ रहा था, प्रलोभन दिए जा रहे थे, विधायकों को लाखों रुपए देने का ऑफर दिया गया। लेकिन ये पूरा सच नहीं। आरजेडी के 3 विधायकों को तो जदयू ने भी तोड़ा। अब इस बात की जांच कौन करेगा कि ये 3 विधायक किस तरह के प्रलोभन में आए, इनका हृदय परिवर्तन हो गया? ये सवाल तो नीतीश कुमार के साथ जा जुड़ा है। अपने संबोधन में इस पर सीएम का कोई खुलासा नहीं आया। सदन के भीतर ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर वोटिंग के पहले आरजेडी के 3 विधायक जदयू के साथ कैसे बैठे हुए थे। सिर्फ नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में बीजेपी की तारीफ की, कहा कि ये लोग साथ निश्चय के साथ हमेशा खड़े रहे। तब सवाल उठता है कि सब ठीक चल रहा था तो 2-2 बार भाजपा का साथ आखिरकार नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा? वहीं अगर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक की माने तो उनका कहना है कि अगर करप्शन किसी के द्वारा और किसी स्तर पर हो रहा था तो सरकार के मुखिया होने के कारण उंगली नीतीश सरकार पर भी उठेगी। आखिर 17 माह क्यों लग गए? गठबंधन की राजनीति बदलती है तो आपकी चुप्पी टूटती है। जब ये हो रहा था तब जांच का आदेश देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते थे और तब आपके पास एक मुद्दा भी होता। अब अगर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो सवाल तो ये खड़ा होगा कि 17 माह तक कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया कि सरकार न गिर जाए। सुचिता और सुशासन का पर्याय बने नीतीश कुमार की ओर से राजद के 3 विधायकों को वोटिंग के पहले अपने पाले में बिठा लेना संविधान सम्मत तो नहीं है। उन्हें पहले वोट करने देते, तब अपने पाले में लाते तो ये नैतिक राजनीति का प्रतीक होता। देखिए, जिस सुचिता और सुशासन के अप्रिय माने जाने वाले नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा करने लगे, तेजस्वी यादव के ऊपर ही आरोप लगाने लगे, तो ये आरोप नीतीश कुमार के ऊपर खुद लगते दिखे। सवाल ये पूछा जा रहा है कि 17 साल तक आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते रहे? 17 साल तक गृह विभाग आपके पास था, प्रशासन आपके पास था, इतना ही नहीं, आप इस सरकार के मुखिया थे। तो जब सब कुछ आपके हाथों में था तो अब तक यानी 17 महीनों तक आप चुप क्यों बैठे रहे? क्या आपको डर थी कि सरकार गिर जाएगी? अब जब डर खत्म हो गया है तो इसलिए आप जो है तेजस्वी यादव पर उंगली उठा रहे। तो देखिए, नीतीश कुमार ने भले ही तेजस्वी यादव पर तो सरकार जो है सवाल खड़े किए, लेकिन अब वही उंगली खुद नीतीश कुमार के ऊपर ही उठते दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।